डॉक्टर शर्मा को और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। एक अनूठा कार्य आपने किया है। आज के भागम-भाग युग में जीवन शैली कुछ इस प्रकार की बन गई है कि कुछ बीमारियां ना चाहते हुए भी स्वतः ही आमंत्रित हो जाती है। ऐसे समय के अंदर हेल्थ अवेयरनेस मेला लगाना और उसमें इस राजधानी के ख्याति नाम 35 से ज्यादा चिकित्सालयों का भाग लेना निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में जिन 7 सुखों का वर्णन किया है उसमें पहला सुख निरोगी काया। काया तब निरोग रहती है जब समय से पहले किसी बीमारी का पता लगाकर उसका उपचार हो जाए। आजकल प्रदूषण का जमाना है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, प्रदूषण से पिछले 1 साल में इस देश में 21 लाख लोगों की मौत हुई है और उसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल होने वाली मौतों में 60% का हिस्सा हेल्थ केयर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार है। अब ये सारी बीमारियां हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले मालूम पड़ जाए तो इनसे बचाव किया जा सकता है। और आज इस मेले में आकर बीमारी और इस प्रकार के जांचे, जटिल से जटिल जांचे आप एक तरह से जयपुर के लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। जो कोई भी इस हेल्थ मेले में आएगा वो कुछ जीवन में करने योग्य काम, कुछ नहीं करने वाले योग्य, उन सबको देखकर जाएगा। मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी निजी जानकारी में किसी क्लब के द्वारा किया गया पहला नवाचार है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ कहते हैं चिकित्सक धरती का दूसरा भगवान है और दूसरे भगवान को भी अगर भगत की हालात पहले मालूम पड़ जाए तो निश्चित तौर पर भगवान वरदान देने में भी कंजूसी नहीं करता। आप सब लोगों ने इस मेले को लगाया और इस प्रकार का कार्य किया। मैं उन सभी चिकित्सकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, सारे हॉस्पिटल्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके ओनर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे शर्मा जी से बड़ी पुरानी मित्रता है। आपने आज ही कहा और आज ही अजमेरा जी ने आपने कहा कि आप यहाँ आओ और हम आपके बीच में हैं। बहुत अच्छा लगा। जब जय क्लब का ये नवाचार निश्चित तौर पर अन्य क्लबों को भी प्रेरणा देगा। आज हमारे बीच में मैंने जगदीश जी पोदार का आना भी बड़ा सुखद लगा। लड्डा जी विराजे हैं, हमारे विधायक जी विराजे हैं। हम सब लोग निश्चित तौर पर आज जिस वायु प्रदूषण में, जल प्रदूषण में, खान पान के प्रदूषण में और यहाँ तक कि मिलावटी दवाओं का भी जोर है। अखबारों में पढ़ते हैं पूरा बैच जब थक जाता है उसके बाद किस दवाई पर प्रतिबंध लगा, उससे पहले लाखों मरीज इसको खा चुके होते हैं। ऐसे दौर में जीवन शैली बदलकर हम किस प्रकार रोगों से बच सकते हैं, इसके लिए इस अनूठे प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मेरे जैसे व्यक्ति को इस योग्य समझा, उसके लिए भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।